की शहादत के बाद औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मैदान करबला की जंग के बाद हज़रत इमाम हुसैन की जो जनाजा मुबारक है वो किसने पढ़ाई और कब पढ़ाई। क्योंकि जैसा कि हम सबको तारीख से पता चलती है, करबला की जंग के बाद हज़रत इमाम हुसैन की जिस्म मुबारक 3 दिन तक मैदान करबला में मौजूद थी। तो फिर हम सब के मन में यही सवाल उठते है कि जनाजा मुबारक है वो किसने पढ़ाई और कब पढ़ाई। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें। ताजदार कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को करबला की मट्टी देकर फरमाया, उम्मे सलमा याद रखना और देखते रहना कि जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि उम्मे सलमा शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वक्त जिंदा होंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो मट्टी संभाल कर रखी हत्ता कि हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 का माह मुहर्रम आया। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। दोपहर का वक्त था। मैं लेटी हुई थी। ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। उनकी मुबारक आंखों में आंसू रवा हैं। सर अनवर और रीश मुबारक खाक आलूद हैं। मैं पूछती हूँ, या रसूल अल्लाह, ये कैफियत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा, मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल करबला से आ रहा हूँ। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। उधर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और इधर मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था। मैं लेटा हुआ था। ख्वाब देखता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। परेशान हाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है। उस शीशी में खून है। मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खून कैसा है? फरमाया, इब्ने अब्बास, अभी अभी मक्तल हुसैन से आया हूँ। ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजरा। करबला के शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। नाज़रीन, मैदान करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर बेयारो मददगार होकर जा। अल्लाहु अकबर। आप इसी से समझ सकते हैं आज हमारे इस्लाम की जो परचम पूरी दुनिया में लहरा रही है वो ऐसी नहीं लहरा रही है। और वहाँ बगैर सर के ज़मीन करबला पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए थे। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के जिस्म मुबारक ज़मीन करबला पर बिखरे पड़े थे। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फुरात से पानी भरकर लाते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने लगीं तो देखा कि मैदान करबला की ज़मीन पर जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं। कहीं किसी का बाजू, कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब उस आलम को देखा तो रोते रोते अपने मर्दों के पास पहुंची
और रोते चीखते पुकारने लगी, ए रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। शायद यजीद की फ़ौज ने उन्हें शहीद कर दिया है। उनके जिस्म मुबारक बिखरे हुए हैं, उनके खैमे जले हुए हैं। चलो आओ उनकी तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा, पागल हो गई हो क्या? देखती नहीं हो कि यजीद की फ़ौज ने कत्ल किया है? अगर हम उनकी तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा, तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनके नवासों और उनकी बेटियों के लिए ये मोहब्बत रखते हो। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं जाते तो न जाओ, हम जाएंगे अल्लाह के नवासे की तदफीन करने। जब बात यहां तक पहुंची तो मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो उन औरतों के साथ ज़मीन करबला पहुंचे। बस उनका ज़मीन करबला पहुंचना था। देखते क्या हैं कि किसी के जिस्म मुबारक का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म पर सर नहीं। वो सोच में पड़ गए कि कैसे तदफीन की जाए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि एक बड़ी कब्र खोदते हैं और उसमें सब लाशों की इकट्ठी तदफीन कर देते हैं। अभी वो कब्र खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मौजज़े से एक घुड़सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई फौजी है। उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो घुड़सवार आबदीदा होकर कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। सबकी आंखें भर आईं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा बिछाई और ज़मीन करबला से अपने बाबा जान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पाँव मिलते हैं और कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। नाज़रीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन टुकड़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबा में जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को खोदते हैं तो वहाँ पहले से ही कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और 6 माह के अली असगर को भी दफन करते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी कब्र खोद कर दूसरी तमाम लाशों को दफन करते हैं। इसीलिए इस जगह को गंज शहीदा कहा जाता है, जहां सब अजसाम इकट्ठे दफन हैं। बस जब सब शहीदों की तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा, एक तदफीन रह गई। ये देखो, एक बूढ़ा सा सहाबी है, इनको हमने दफन नहीं किया। इमाम आगे बढ़े और फरमाने लगे, ये हबीब बिन मज़ाहिर है। अल्लाह ये चाहता है कि इनकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहां जब भी कोई इमाम हुसैन के पास आए तो इनको सलाम करके आए। फिर आपने जनाब हबीब की तदफीन की। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद ने कहा, रुको, एक तदफीन अभी भी रहती है। सब ने कहा, कुछ नजर नहीं आता। इमाम सज्जाद ने फरमाया, नहर फुरात की तरफ चलो। जब आगे बढ़ने लगे तो एक बाजू नजर आया और आगे बढ़े तो दूसरा बाजू नजर आया। बस थोड़ा आगे चलना था कि जनाब अबुल फजल हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म मुबारक नजर आया। जनाब अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसी जगह दफन कर दिया जहां वो घोड़े की ज़ैन से जमीन पर आए थे। आज भी कब्र अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और कब्र हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो एक दूसरे के आमने सामने हैं। नाज़रीन, नवासे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके बाकी साथी जो मैदान करबला में शहीद हुए, सबको वहाँ करीबी गांव के लोगों ने दफन किया और उस कबीले का नाम तारीख में बनु असद लिखा हुआ है। किसी एक फ़र्द का नाम नहीं मिलता कि फ़ुला ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मुअर्रिखीन लिखते हैं
کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد اور مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا وہ کہاں دفن کیا گیا؟ اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مرگ یزید ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ لوگ کو پتہ چلی ہوگی کہ آج جو ہمارا اسلام کا پرچم یوں ہی نہیں لہرا رہے، اس کے لیے نہ جانے کتنی زیادہ مشقت کرنی پڑی، کتنے زیادہ لوگ نے اپنی جان قربان کے شہید ہوئے، اس کے بعد آج ہمارا جو اسلام ہے وہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ پھیلا۔ تو میں بس آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب بھی دین کے راستے پہ چلیں، حق کے راستے پہ چلیں